हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी का डेली चार्ट है ये। तो निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने 19,500 के लेवल को ये डिफेंड कर रहा है और इसी लेवल के आसपास ये घूम रहा है। तो हो सकता है कल अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे तो कल एक अच्छा ट्रेंडिंग डे भी हो सकता है। और अगर इसको बाउंस बैक करना है तो इसी लेवल से इसको बाउंस बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे डब्लू टाइप का पैटर्न, अगर ये कल बाउंस बैक करता है तो ये पूरा हो जाएगा एक डब्लू पैटर्न और फिर हो सकता है थोड़ा सा मार्केट और मोमेंटम ऊपर कर जाए। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट खुला और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है 550 के ऊपर, 19,550 के ऊपर अगर ये टिकता है कम से कम 15-20 मिनट, अगर ये इसके ऊपर रहता है तो फिर हम इसको 650 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और अगर ये मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस नीचे आना शुरू करता है जो कि 480 का लेवल है, तो 480 के लेवल के लिए हम इसको 10-15 मिनट अगर इसके भी नीचे ये टिक जाता है या अगर एक बड़ी सी कैंडल ये बना देता है फ्लैट खुलने के बाद और फिर ऊपर थोड़ा सा जाता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है 480-460 के आसपास, तो भी फिर हम इसको सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 420-400 के लिए। और 400 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे जो कि थोड़े से अच्छे लेवल होंगे। लेकिन ये 400 पे हो सकता है अपने आप को कल डिफेंड करने की कोशिश करें अगर बड़ी कैंडल बनाता है, और अगर बड़ी कैंडल नहीं बनती है, स्लोली अगर ये नीचे आता है तो फिर इसको हम 350 के लिए और 320 के लिए देख सकते हैं नीचे के लेवल पे, क्योंकि कल अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग डे हो सकता है। और अब हम गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन ही खुलता है 500 के नीचे ही कहीं खुलता है और 10-15 मिनट अगर इसके नीचे रहता है और फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इसको सेल करेंगे और नीचे के टारगेट्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे। और अगर गैप अप खुलता है, गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है, मान ली बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है तो फिर कल हो सकता है मार्केट इसी रेंज में पूरा रह जाए और इसी रेंज में वॉलेटाइल हो जाता है, तो साइडवेज रह जाएगा, ये वॉलेटाइल टू साइडवेज रहेगा। तो अगर ये गैप अप इस लेवल पे खुलता है तो पहले हमें इसको नीचे आने देना पड़ेगा और नीचे आने के बाद अगर ये 550 पे अगर ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 650 के लिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कल ट्रेड मत कीजिएगा बाइंग के साइड में, क्योंकि बाइंग के साइड में हो सकता है मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह जाए तो आपके एसएल हिट हो सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया, अब हम निफ्टी बैंक देखेंगे। और निफ्टी बैंक में पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी अपनी इसी लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है जो कि 44,200 का लेवल है। और आज इसके नीचे आया था ये, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये भी वही चीज़ कर रहा है, ये भी अपने डब्ल्यू पैटर्न को कल कंप्लीट कर सकता है। अगर ये बाउंस बैक यहाँ से करना है तो इसको कल ही बाउंस बैक करना होगा, और अगर ये कल इसके नीचे आके क्लोज कर देता है तो फिर मार्केट में बड़ी मोमेंटम आ सकती है और फिर ये लेवल और ये लेवल निफ्टी बैंक के लिए खुल जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे हम। इंट्राडे में हमारे लेवल्स ये रहेंगे और मैं इसको आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर ये फ्लैट खुलता है तो हमें ये लेवल या ये लेवल ब्रेक होने देना पड़ेगा, इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके बीच में ऐसे ही वॉलेटाइल हो सकता है और साइडवेज टू वॉलेटाइल रह सकता है इसके बीच में। तो पहले हमें इसको, अगर ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे कहीं खुलता है अगर और ऊपर जाता है और 500 के ऊपर ये कंसोलिडेट करके थोड़ा देर और फिर ब्रेक करता है ऊपर के लिए कोई प्राइस एक्शन बना के, तो फिर हम इसको 700 और 900 के लिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े लेवल आप बाइंग के लिए मत रखिएगा, क्योंकि मार्केट के लिए अब एक रेंज बन गई, ये यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज बन गई। अब जब तक ये बड़ी रेंज ब्रेक नहीं होगी दोनों, तब तक हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूमता चला जाए। तो कल देखते हैं कैसे मार्केट मोमेंटम करता है। और अगर ये फ्लैट खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलेगा, यहाँ पे कहीं खुलेगा, और अगर ये 200 के नीचे आना शुरू कर देता है, इस लेवल के नीचे आना शुरू कर देता है, तो फिर इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा, पहला ही टारगेट हमारा 44,000 का होगा। और 44,000 के लेवल पे हो सकता है ये एक सपोर्ट ले ले, और अगर सपोर्ट लेने के बाद फिर ये अगर 44,000 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें अच्छी डाउन साइड आ सकती है और ये 43,700 तक भी जा सकता है।
तो कल अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में रहता है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस लेवल के बीच में अगर रहता है यहाँ और यहाँ के बीच में, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक होने देना पड़ेगा। और अगर हम गैप अप गैप डाउन की बात करें तो अगर मान लीजिए ये 500 के ऊपर कहीं खुलता है और 500 पे 10-15 मिनट रहता है ये, तो हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। और बाइंग के लिए हमारा 700 का और 750 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन 15-20 मिनट ये 500 के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद ये इसके नीचे आ जाए और आप कहीं यहीं पे एंट्री लेने की कोशिश करें, ऐसा मत कीजिएगा। पहले कोई प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा। कभी भी मार्केट में आप फोमो के चक्कर में मत फंसिए कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया तो बस इसके ऊपर ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ पे खुला है तो हो सकता है यहाँ पे आए, फिर ऐसे जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर है तो आपको लगेगा नहीं बाय कर लेता हूँ, अब जाने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना देना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल भी गया और ये इसके नीचे आके सपोर्ट, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर एक ही पुल बैक पे अगर आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके एसएल हिट हो जाएंगे कि मार्केट फिर ऐसे भी गिर सकता है। तो गैप अप मैंने आपको बता दिया कि 15-20 मिनट कम से कम 500 के ऊपर रहे और कोई प्राइस एक्शन बनाए तो ही फिर आप इसको बाय कीजिएगा। और अगर गैप डाउन की बात करें, और गैप डाउन में अगर हम बड़े गैप डाउन की बात करें, इस लेवल पे कहीं अगर ये खुलता है 200 या 300 के लेवल पे, और 300 के लेवल पे अगर खुलता है और 200 को ब्रेक करता है तो भी हम इसको सेल कर सकते हैं। और अगर 200 भी ये खुलता है और 10-15 मिनट अगर ये 200 के नीचे रहता है तो फिर हम इसको 44,000 और 43,700 के लिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 44,000 एक बड़ा सपोर्ट है, इसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो 44,000 पे ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से 44,000 पे आएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से बाउंस बैक भी थोड़ा सा कर सकता है। बाउंस बैक करने के बाद अगर ये फिर से ब्रेक करेगा तो फिर ये अच्छी मूवमेंट आ सकती है इसमें। तो ये हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम इसको स्टॉक्स को देखते हैं, कल कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। तो स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहती हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला स्टॉक है हमारा एडलविस, और एडलविस में हम देख रहे हैं ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर मैं इसको वीकली पे दिखाऊं तो वीकली पे ये और अच्छी दिखेगी आपको। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कल हो सकता है इसको ये ब्रेक करने की कोशिश करे, तो इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे 64 के ऊपर। और 64 के ऊपर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर 64 के ऊपर ये रहता है 10-15 मिनट अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है 64 के ऊपर, तो फिर इसको हम 66 और 68 के लिए हम इसको टारगेट करेंगे। फिर हमारा सेकंड स्टॉक है MGL। MGL में हम देख रहे हैं कि आज इसमें बड़ी मूवमेंट हुई थी और वॉल्यूम भी इसमें बहुत अच्छी आई है। तो MGL को हम देखेंगे 1120 के ऊपर और इसका पहला टारगेट रहेगा 1140। तो 1140 हमारा पहला टारगेट रहेगा, लेकिन इसको हम पहले 10-15 मिनट 1120 के ऊपर कंसोलिडेट होते या इसके ऊपर क्लोज करते हुए देखेंगे। पहले 15-20 मिनट अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर हम इसको 1140 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और हो सकता है ये 1160 तक भी हो सकता है ये चला जाए। तो ये हमारा MGL हो गया। और थर्ड स्टॉक है हमारा जिंदल साव। और जिंदल साव में हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक अच्छी वॉल्यूम आई है। आज बहुत दिनों बाद ये वॉल्यूम आई है, देख रहे हैं आप। तो और कैंडल भी अच्छी बनी है, तो हो सकता है ये अपने 380 के लेवल को कल क्लोज करने की कोशिश करे 380 के ऊपर। तो इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे 366 के ऊपर। और 366 के ऊपर अगर ये निकलता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम इसको 380 के लिए टारगेट करेंगे। तो ये हमारा जिंदल साव हो गया। तो फ्रेंड्स ये तीनों स्टॉक्स को आप स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कैसे ये मोमेंटम करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।